नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज हम बहुत दिनों बाद आपके लिए मैं एक सेशन लेके आई हूँ और जो सेशन है उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर ही दीजिएगा। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि हमारा जो फूड्स होता है उसके अंदर बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके जो कैटेगराइजेशन अपन करते हैं उसको हम किस तरीके से देखते हैं और ऐसे कौन कौन से फूड ग्रुप्स होते हैं जिनका इंटेक हमको करना चाहिए और ये फूड ग्रुप्स हमें कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास में। बच्चों, हम अपने शरीर के संतुलन की जब बात करते हैं तो प्रतिदिन की इकाई में 55 से लेकर के 65% तक हम अपनी आहार का कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कार्बोस कहते हैं, का हम सेवन करते हैं। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि भाई गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा है ना, चावल, रागी, सूजी, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी भोज्य पदार्थ मीठे हैं जैसे कि शक्कर है अपनी, या अपन बात करते हैं गुड़ है, तो सभी के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड एक अणु शर्करा, डाइसेकेराइड 2 अणु शर्करा और पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे अणुओं को मिलकर, मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनते हैं भाई, अपने पॉलीसेकेराइड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इनके भी टाइप्स होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज है ना, डेक्स्ट्रिन, पैक्टिन है ना, ये सभी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप्स होते हैं। नॉर्मल बेसिस पे देखा जाता है कि भाई गन्ने के रस के अंदर सुक्रोज पाई जाती है और अनाज के अंदर माल्टोज पाई जाती है। ठीक है, अब भाई सभी कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं, जितने भी फल मीठे हो गए हैं सभी के अंदर फ्रक्टोज पाई जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? क्योंकि नॉर्मल बेसिस पे भाई जो न्यूट्रिशन का बंदा होगा वो तो डेप्थ में आपको बता सकता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर माल्टोज है, लैक्टोज है, ग्लैक्टोज है, या पैक्टिन है, या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में है, डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में है, या स्टार्च है। ठीक है, सुना तो सभी ने होगा कि भाई आलू के अंदर भी है और चावल के अंदर भी है, पर ये नहीं पता होता कि आलू के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट है। भी कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर स्टार्च है, चावल के अंदर भी स्टार्च है। अब और डेप्थ में जाते हैं तो इसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स होती है, कार्बोहाइड्रेट का जो मैंने टाइप आपको बताया, तो उसमें पॉलीसैकेराइड्स है, वो टाइप इसके अंदर उपस्थित होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट हमारा जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है वो है वसा, जिसे हम फैट्स कहते हैं। वसा की जब हम बात करते हैं तो वसा भी 3 अणु वसीय अम्ल, ठीक है, और एक अणु ग्लिसरॉल से मिलकर के बनता है। मोटे तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, जिसको अपन फैट्स कहते हैं। वसा का बेसिक फंक्शन भी होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर 1 पर्सन 1 ग्राम वसा का इंटेक कर रहा है तो उसको 9 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है। ठीक है, वहीं पर एक व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कर रहा है 1 ग्राम का, 1 ग्राम का, उसे 4.2 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है। थर्ड अपन बात करते हैं भाई प्रोटीन की, तो व्यक्ति प्रोटीन भी इंटेक कर रहा है तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है। क्लियर हो गया बात? चलिए, वसे की बात हम कर रहे थे। वसा हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कैसे करता है भाई? एग्जाम्पल फॉर, मैंने एक चपाती खाई, ठीक है, वही मेरा मन कर गया कि मैं एक पराठा खा लेती हूँ। तो भाई पराठा खाने के बाद आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि पराठे के अंदर क्या होता है भाई, घी या तेल लगा होता है, उसमें अच्छी बढ़िया कैलोरीज आपको मिल रही है। तो वो आपको जो कैलोरीज ज़्यादा मिल रही है तो उसमें बॉडी का जो ऑक्सीडेशन होता है, फैट्स का कंजप्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सब में टाइम लग जाता है। ठीक है, और वो एंड पॉइंट पे जब तक आता है तब तक वो क्या होता है, रेंसिडिटी वाली फॉर्म में अपन मार्केट में लेते हैं वसा का, किसी जो खराब हो गया फैट वो फॉर्म के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेसिस पे देखें अपन तो जो फैट्स है वो 2 टाइप्स का हो गया,
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हिंदी में बोले तो अपन संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। जितने भी तेल होते हैं, है ना, आपने सुना ही होगा, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल है, आपका सरसों का तेल है, अलसी का तेल है ना, और अपन सरसों का भी इंटेक करते हैं, या अपन देशी घी खा रहे हैं कि, या मक्खन खा रहे हैं, या चीज़ की स्लाइस ले रहे हैं, या अपन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखिए चर्बी का भी इंटेक कर रहे हैं, तो ये सभी आपकी सैचुरेटेड की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। और जितने भी ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड की फॉर्म्स में अपन रखते हैं। क्लियर हो गई बात, है ना। हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो हम किसका इंटेक करें? ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए तो भाई हम फैट्स का इंटेक करते हैं। जिन पेशेंट्स के अंतर्गत लीन होते हैं, बहुत वीक होते हैं, तो डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब कर देता है कि आप 2 चम्मच घी एक्स्ट्रा इंटेक करिए, है ना। वहीं पे जो लोग ओबीज होते हैं, उनकी बॉडी में ऑलरेडी जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हुआ है, तो उसको स्किप कर दिया जाता है। आई थिंक क्लियर हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हुए प्रोटीन की बात करते हैं। हर व्यक्ति कहने पे लगा हुआ है कि आप प्रोटीन लीजिए, दाल खाइए, सोयाबीन लीजिए, आप बेसिकली अंडा खाइए, मांस खाइए, पर एग्जैक्टली नहीं पता होता कि आपको कितना प्रोटीन का कंजप्शन करना है। रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले लेंगे तो वो भी बॉडी के अंदर प्रोटीन का कंजप्शन इंक्रीज कर देता है, फिर बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं, लाइक जो यूरिन के थ्रू बॉडी में से प्रोटीन निकलने लग जाता है, वो जॉइंट्स में कंजप्शन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और नॉर्मल बेसिस पे देखें तो जो प्रोटीन है वो भी बॉडी में संरक्षित हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। और एनर्जी बढ़ने पर वो हमें बेसिक काम करता है, ठीक है। प्रोटीन का बेसिक काम क्या होता है भाई? प्रोटीन का बेसिक काम होता है बॉडी बिल्डिंग करना। फर्स्ट वन हार्मोन्स फॉर्मेशन, सेकंड वन एंजाइम फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन, आपकी सेल फॉर्मेशन। ओवरऑल बेसिस पे देखें तो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है जो प्रोटीन से ही मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है बच्चों। इसको भी अपन समझते हैं भाई। हम अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन कितना लेना चाहिए? एक आइडियल पर्सन का वेट 65 kg माना जाता है, और एक आइडियल वुमेन का वेट ICMR के अकॉर्डिंग, एन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली माना जाता है हमारा 60 kg, ठीक है। तो एज पर योर वेट यू हैव टू इनटेक दैट प्रोटीन अमाउंट, ओके। उसकी अनुपात में आपको इनटेक करना है। अच्छी मात्रा का, अच्छी क्वालिटी का मानते हैं अमीनो एसिड्स के बेसिस पे। तो जितने भी अपने बेसिकली अपन जब देखते हैं, जितने भी अपन को जो एनिमल सोर्सेज होते हैं, लाइक एग है, पोल्ट्री है, या फिश है, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, या फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध व दूध से बने पदार्थ, लाइक अपना दूध, दही, छाछ, पनीर, छेना, मावा, मिल्क प्रोडक्ट कट्स हैं आपका, या बटर की ले लें, तो इन सभी के अंदर एसेंशियल बेसिस पे प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। अपन वनस्पति स्रोतों की बात करते हैं अपने, कि अपने वेजिटेबल्स वगैरह में भी जब हम देखते हैं तो ऐसा कोई एज पर प्रोटीन का अमाउंट नहीं पाया जाता। पर नॉर्मल बेसिस पे देखें अपन पल्सेस में एंड लेग्यूम्स में, दालें में, इन सब के अंदर, और जो अपनी होल ग्रेन्स हैं उन सभी में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। लाइक जब हम बात करते हैं अपनी, जितनी भी दालें आप ले लीजिए, मटर आप ले लीजिए, सोयाबीन आप ले लीजिए, सोयाबीन में 40 से 42% तक प्रोटीन पाया जाता है, और एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया मात्रा में इसको माना जाता है कि भाई ये बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। तो आप उसका इंटेक कर सकते हैं, सॉक करके आप कैसे भी उसको इंटेक कर सकते हैं अपनी डाइट में। मूंग, अरहर की दाल, चने की दाल, है ना, छोले है, राजमा है, सभी में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमको वेजिटेरियन सोर्सेज से आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, अब मैं मेन पॉइंट की बात करती हूँ। जो हम मेजर तो सब याद कर लेते हैं, जो माइनर पॉइंट होता है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वहीं पे हमारी बॉडी का मामला खराब हो जाता है, ठीक है। 99% लोगों के घरों में जब हम देखते हैं तो भाई चपाती भी बनेगी और दही भी होगा, दाल भी बन जाएगी,
पर क्या स्किप कर जाते हैं कई बार, सब्जियां। तो जितनी भी सब्जियां होती हैं सभी के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स, जिसे अपन कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे, खनिज, लवण एवं विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सबने ही सुना है लाल पीली हरी सब्जियां हैं जो हमें क्या प्रदान करती हैं, विटामिन ए का रिसोर्सेज होता है, विटामिन बी का होल ग्रेन्स होता है, विटामिन सी खट्टे जितने भी फल हैं, नींबू, संतरा, आंवला, ठीक है, और अमरूद। अमरूद को लोग बात सोचते हैं कि भाई इसमें विटामिन सी नहीं है, पर सच्चाई है कि अमरूद में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, सरसों, रागी, है ना, कोई सी भी आप ले लीजिए, सबके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में बच्चों, बहुत अच्छी मात्रा में मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर मिनरल्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, ये सभी उपस्थित होते हैं, ठीक है। और वहीं पे अपने लाल पीली हरी सब्जियां कौन कौन सी हो जाती हैं, देखिए आप, पंपकिन हो गया आपका, या आपके फ्रूट्स आप ले लीजिए, ठीक है, वो भी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। गाजर है आपका, टमाटर हो गया, ठीक है, इन सभी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपका विटामिन पाया जाता है। मेन पॉइंट ये है बच्चों कि जो ये सब्जियां होती हैं उनमें बहुत अच्छी मात्रा में जो हमें मिनरल्स एंड अपने जो प्राप्त हो रहे हैं मिनरल्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है आपका कि बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन शील्ड जो होती है, प्रोटेक्टिव शील्ड जो होती है, जो एक सुरक्षात्मक परत होती है, वो आपको प्राप्त हो जाती है और बहुत सारी बीमारियों से आपका बचाव करती है। भाई कौन सी बीमारियों से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से कौन कौन सी हो जाती है, बेरी बेरी, आर्द्र बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी, शिशु बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, रोजरी, ई की कमी से क्या होता है कि भाई प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है, के की कमी से बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने देखने में सुनी है और सुनते ही आए। तो बेसिकली आपको अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर वेजिटेबल्स भी लेनी है, पल्सेस भी लेनी है, लेग्यूम्स भी लेनी है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, फिश, पोल्ट्री भी इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में। और मेजर न्यूट्रिएंट है वो मैं आज बता रही हूँ, वो है हमारा वाटर। भाई हम सबकी बात करते हैं पर वाटर को छोड़ देते हैं, पर हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 65 से 70% तक ओनली वाटर ही होता है। तो उस वाटर को कंजप्शन के लिए आपको अपने प्रतिदिन पर डे 5 to 6 लीटर्स तक वाटर का इंटेक करना है। मतलब 200 एक मानते हैं आइडियल अपन ग्लास पानी का, तो करीब 7 से 8 ग्लास आपको उसका इंटेक करना है ताकि वाटर का अपने मेंटेन रहे। इसके अलावा जितने भी आप देखें नारियल पानी है या छाछ है या दूध है या फिर कोई सिट्रिक फ्रूट्स है या नॉर्मल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स है, सभी के अंदर पानी बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित रहता है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर इनका भी इंटेक कर रहे हैं बहुत अच्छी मात्रा में, तो वो भी वाटर का सोर्स आपको प्राप्त हो रहा है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके लिए लाई थी और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, खुश रहिए।